वेलकम सबको करना चाहूंगा मैं। आप लोग ने वक्त निकाला यहाँ पर और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को कवर करने के लिए आए हैं। ये जो हमारा ऑपरेशन था इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी और हमारी जितनी एजेंसीज हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे आवाम का, क्योंकि अखनूर के इलाके में जिस तरह से हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप है, हमको तुरंत खबर आती है अगर कोई बाहर से आता है या किसी ऐसे इरादे से आता है कोई गलत काम करने के, तो हमको तुरंत खबर आती है। और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलिएज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्ड एंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स है आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेविली आर्म्ड आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी में? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था।
सर ये क्या अभी रिसेंट की इन्फिल्ट्रेशन है जहाँ फिर ये पार्ट ऑफ द वही ग्रुप है जो अभी इस समय रजौरी, पुंछ और कठुआ, डोडा में घूम रहे हैं, ये पार्ट ऑफ वही ग्रुप जो है वो वही मूवमेंट कर रहा है? I think I answered the same thing, that this is not a infiltration, fresh infiltration. This is the group which is in the hinterland, which we were following and getting inputs, and we tracked them, and they came here and they got exposed. क्या ये माना जाए कि आरटी थे? क्या ये माना जाए कि ये अभी जस्ट खत्म हो रहा है ऑपरेशन, वहां पे वाइंडिंग अप चल रहा है, थोड़े समय बाद ही मैं बता पाऊंगा इस चीज को। सर क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 आतंकी मारे गए, कुछ और इनके साथ ही हो सकते हैं आसपास के इलाकों में, क्या इसको लेकर भी कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इस इलाके में हम सर्वेलेंस रखेंगे अगर ऐसा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है, जो सामान मिला उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ 3 ही थे, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, हम इसको सर्वेलेंस में रखेंगे और देखेंगे आगे। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? इस ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को, और जो टेरेन है वहां की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा कि हो सकता है पीछे से आए हों, यहाँ पहले भी एक बार अटैक हो चुका है ग्रेड पे, इससे पहले कुछ समय पहले यहाँ इनपुट था, कोई सर्च भी आपने चलाया था, तो क्या ये तो पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूप भी रहा है? क्या लग रहा है इनपुट किस तरह की पार की है, और ये जो टेररिस्ट हैं इस इलाके में काफी दिन से थे और इनके कोई और साथी यहाँ और हो सकते हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी इनसे मिला है जिसके कारण कोई कम्युनिकेट कर रहे थे पार? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। ओके, इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते, तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे, और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहां पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। सर, ऑफ लेट ये देखा गया है कि जो मोस्टली पीसफुल एरियाज हैं, चाहे कश्मीर में हो और जम्मू रीजन में भी, जहां पर काफी देर से टेररिज्म नहीं था, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन विच यू फील कि क्या हो सकता है? Terrorism is all about sensationalizing things, so I think it gives them more sensationalized news, so maybe that's why. I got two small questions. One, that M4E rifle has been recovered. This is the first time that this kind of a rifle has been recovered during the operations in this area. And the second is, did they try to damage temple also to communalize atmosphere? M4 rifle, as of now, we've got the information, but we are getting it. I think we'll ascertain that. But M4 rifle has been seen earlier with groups operating in other areas. So, since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time. But otherwise, M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now, what we have done, we're just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we'll be able to comment. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody. सर, अब आने वाले चंद दिनों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि आतंकियों की कोशिश रहेगी कि बर्फबारी से ठीक पहले वो घुसपैठ करें? ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्केल पर भी और क्योंकि बहुत जगहों पे वार भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बहुत सारे आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में आने के लिए, तो आगे के चैलेंजेस क्या रहेंगे? जिस तरह इन्होंने भी कहा बर्फबारी से पहले रूल्स खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले थ्रेट तो रहेगा, तो किस तरह आगे के चैलेंज रहेंगे और किस तरह आप उसको डील करने के लिए तैयार हैं? चैलेंजेस वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही हैं, और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पे। सर, अभी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में बीएसएफ का एक बयान आया था कि करीबन 150 आतंकी जो है उस इलाके के अंदर पीओके के अंदर ट्रेन तैयार बैठे हुए हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल की क्या स्टेटस है इस इलाके के अंदर? लॉन्च पैड पर कितने आतंकी आपके पास इनपुट्स हैं उसकी?
ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती, घटती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। सर फैंटम जो था उसकी किस तरह से कैपेबिलिटी हो गई और क्या वो आगे था तो किस तरह से पूरा हुआ उसके साथ जो शहादत हुई? सर्च ऑपरेशन में डॉग्स को हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेन कैपेबिलिटी सेंस करके ट्रैक करने की, तो उस दौरान इन्होंने छुपाव से फायर किया था उसके ऊपर। मतलब वो पहुंच गया था सर वहां पे जहां पे टेररिस्ट थे, उसकी वजह से पता लगा दूर से फायर किया था, यस। उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर लिया था। सर एक सवाल मैं डीआई साहब से भी पूछना चाहूंगा। सर जम्मू कश्मीर में पहले भी आतंकी घटनाएं बड़ी होती है, मगर इस हमले में जैसे बच्चों को पहले उन्होंने वहां रोका, होस्टेज बनाने के लिए उन्हें कहा जा रहा था कि इनको बंद करें। ये कितना बड़ा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि घटना टली है और लोगों की सूझबूझ है कि ये आतंकी जल्द मारे गए। हाँ प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो बट्टल गांव के लोग हैं वो बड़े देशभक्त लोग हैं और उनकी टाइमली इंफॉर्मेशन से बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन हो गया, जिसमें आर्मी पुलिस ने बड़ा टाइमली रिएक्ट किया। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन बच्चे हमारे जो बट्टल गांव के थे बड़े अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इनका जो यूनिफॉर्म पैटर्न है ये आतंकवादियों की तरह लग रहा है, उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर को और वहाँ के जो हमारे बीडीसी थे और चौकी अफसर को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच गई और टीमें वहाँ पर पहुंच गई और जो एक्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और ट्रैप हो गए। सर एक और क्वेश्चन है सर, जेएनके पुलिस इज ऑल्सो प्रोविंग जो एंगल है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, बिकॉज बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर जो है ये कोई एक्शन करने वाले थे। देखिए, अभी हमारी रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल जी मनोज सिन्हा साहब ने मीटिंग ली, डीजीपी हमारे नरेंद्र प्रभात साहब ने मीटिंग ली और डीजी साहब रेगुलर इसमें मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा आर्मी और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना रहे कि कहीं भी अगर कोई भी टेररिस्ट प्रेजेंस दिखती है फौरन उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके लिए जो हमारी एनर्जी है वो डे टू डे बढ़ रही है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आर्मी सारे रेगुलर चल रहे हैं, तो ये भी उसी का एक आज जो हमने ऑपरेशन देखा, ये टाइमली एक्शन जो था ये हमारी एनर्जी बिटवीन आर्मी और पुलिस की जो एक दिखाती है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो अगर कहीं कोई टेररिस्ट चाहे किसी भी एंगल से आया हो, कहीं किसी भी रूट से आया हो, तो हमारा यही मोटिव है कि लोग हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। सर इन्फिल्ट्रेशन का एंगल प्रूव किया जा रहा है? नहीं, अभी एफआईआर लगी है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी लोगों से, जो गांव के लोग हैं उसको फिर हम किसी जैसे आर्मी एलओसी को मॉनिटर कर रही है, बीएसएफ आईबी को कर रही है, ये ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन में, तो क्या नॉन ट्रेडिशनल रूट्स भी यूज किए जा रहे हैं टेररिस्ट द्वारा इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जैसे वाया नेपाल बॉर्डर की बात करें या वाया और कहीं से? देखिए, जैसे जीओसी सर ने बताया कि टेररिस्ट जो है नए नए एंगल्स डॉक्टर सेंसिटाइजेशन के लिए या और सेंसेशनल अटैक क्रिएट करने के लिए, लोगों में टेरर क्रिएट करने के लिए, तो हमारी जो तैयारी है पुलिस की, आर्मी की, उसी से कहीं से कोई भी ग्रुप आए चाहे किसी भी एंगल से, हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है। हमारी तैयारी उसी हिसाब की। सर ऐसे कोई इनपुट्स हैं कि नॉन ट्रेडिशनल रूट्स यूज हो रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए? देखिए, टेररिस्ट जो है हर किस्म का रूट्स जो है वो कोशिश करते हैं अडॉप्ट करने की, लेकिन हमें लोगों से इंफॉर्मेशन आती है, हमारा जो टेक्निकल इंट है उस पर काम चल रहा है। कहीं भी कोई भी प्रेजेंस दिखती है तो हमारा उस पर रिएक्शन होना चाहिए। सर जिन बच्चों ने आतंकियों को देखा था, क्या बच्चों को होस्टेज बनाने की कोशिश की गई थी आतंकियों को डरा, या फिर क्या कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, जो बच्चे वहाँ पर टेम्पल में रेगुलर जाते हैं, डेली वहाँ पर उनकी क्लासेस लगती हैं, तो टेररिस्ट ने पहले उनको पूरा पूछा कि जब उन्होंने देखा कि एरिया जो है काफी इसमें कहीं उनको सपोर्ट मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने इस एंगल को छोड़ दिया। सर मेरा सवाल है, ये आप दोनों से सवाल है मेरा कि हिंटरलैंड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन आर्मी के, पुलिस के, एसओजी के चल रहे हैं, तो क्या अभी भी जो हमारा जम्मू रीजन का एरिया है इसमें आपको पता लगता है कितने आतंकियों की प्रेजेंस अभी भी है इस एरिया में? काफी लोगों को आप मार चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की प्रेजेंस इस समय है और कितने आपके ऑपरेशन लगातार जारी है? जहां तक अखनूर वाला एरिया है, यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस आज की डेट पे नहीं है। हमारा मेन चैलेंज है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जिसको हम यकीनन नहीं होने दे रहे हैं। बाकी टेररिस्ट मूवमेंट आजकल क्या है कि वो चाहे वो बनी मछेड़ी के इलाके में आपको खबर आई या राजौरी के इलाके में आई या नॉर्थ ऑफ पीर पंजल आई, तो वो मूवमेंट होता रहता है।
तो वो टोटल एस्टिमेट्स आते रहते हैं अलग अलग फिगर से, बट अखनूर के इलाके में कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये 3 आतंकी मारे गए, क्या ये सेना की यूनिफॉर्म में थे? दूसरा ये कि जो ये सेना का काफिला वहां से निकल रहा था, क्या पर्टिकुलर टारगेट इन्होंने वो चुना था? इनकी यूनिफॉर्म सेना की नहीं थी, लेकिन कुछ तरह से जैसे कॉम्बैट टाइप की चीज थी। और जो हमारे एप्रिसिएशन में है, ये प्रोबेबली वहां पे कॉन्वॉय को टारगेट करने आए थे, क्योंकि इससे इनको काफी फायदा मिलता और वो कोशिश उनकी वही थी। क्या इन्होंने पहले भी की थी इसकी? अब ये तो बताना मुश्किल है, बट कोई तो उनको आइडिया होगा, या चाहे वो कोशिश करने आए होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे भी अपने तरीके होते हैं। रोड ओपनिंग लगता है, उसके बाद क्यूआरटीज होती हैं, तो आसान नहीं है इसको सक्सेसफुल करना। That is what it appears, and any other reason to be there is very unlikely. And even if that was there, it was very difficult. It was a wrong selection, I would say, by them. सर, आपको लगता है कि जिस तरह के पैटर्न इनकी यूनिफॉर्म के थे, या फिर जिस तरह के मतलब इन्होंने ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना या फिर उस तरह के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे? आजकल जो इस तरह की यूनिफॉर्म में बाजार में कहीं भी मिल जाती है, तो उसको बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब सामान आएगा और देखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ का सपोर्ट है।